बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कोटली लोहारा कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी कोटली लोहारा में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल बच गया। गग्गे वाली में मलिक खुर्शीद की कॉर्नर मीटिंग। बल्दियाती इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियों के साथ ही म्यूनसिपल कमेटी कोटली लोहारा में कॉर्नर मीटिंग का आगाज़ है। गुज़िश्ता शब में उम्मीदवार चेयरमैन मलिक खुर्शीद अवान ने गग्गे वाली में कॉर्नर मीटिंग की। कॉर्नर मीटिंग का इंतज़ाम मलिक मुर्तज़ा, राना मरीद अब्बास, राना अमजद और राना इमरान ने किया था। तारफी मीटिंग में मलिक खुर्शीद अवान ने अपना मंशूर पेश किया और कहा है कि मुंतखब होकर अवाम की खिदमत करूँगा और हल्का में तरक्याती काम की हल्का की तकदीर बदल दूँगा। इस मौके पर मलिक राशिद परवेज़ अवान ने भी कहा है कि हम अवाम की खिदमत को इबादत समझते हैं और हर गाँव गली मोहल्ले में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इस मौके पर राना अमजद, राना इमरान, राना इम्तियाज़, राना मरीद अब्बास, मलिक मुर्तज़ा ने भी इज़हार ख्याल किया, जबकि शुरका बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुए, जिससे तारफी मीटिंग कामयाब कामरान लग रही थी। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर बासर अफराद और न्यू पिंड पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ चौहान बरादरी की खवातीन और बच्चों का सक्कर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज। सक्कर के इलाके इस्लाम कॉलोनी न्यू पिंड की रिहायशी चौहान बरादरी की खवातीन ने मुबैना हमलों, ज़दोगोब और झूठे मुकदमात के खिलाफ सक्कर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहरे की क़यादत करने वाली खवातीन माई सदूरी, गुलनास साहिबा और माई विजान चौहान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि चाचर बरादरी के बासर अफराद ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए इनके घर पर धावा बोला और खवातीन बच्चों को ज़दोगोब किया। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि इस जुल्म सितम के बाद उल्टा इनके नौजवान वसीम चौहान, इमरान चौहान, नादिर चौहान समेत 4 नौजवानों के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जिसके बायस इनके खानदान शदीद ज़हनी जिस्मानी अज़ियत का शिकार हैं। मुतासिर खवातीन ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और DIG सक्खर समेत दीगर आला हुकाम से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाए, झूठे मुकदमात का खात्मा किया जाए और हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। ओकाड़ा में मुहर्रम हराम की आमद के पेश नज़र इमाम बारगाहों और इनके एतराफ़ सफाई सुथराई के खुसूसी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न सुथरा पंजाब के तहत सुथरा पंजाब एजेंसी और सारको इंतज़ामिया की जानिब से तहसील भर में खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है, ताकि अज़ादरान कराम को साफ, महफूज और बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। मुहर्रम हराम से कबल तहसील ओकाड़ा के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी ओकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की हदायत पर सफाई टीम में इमाम बारगाहों के अंदरूनी बैरूनी हिस्सों समेत इतराफ के इलाकों की सफाई में मसरूफ़ हैं। खुसूसी सफाई मुहिम के दौरान कूड़ा करकट की बरवक्त तलफी, वेस्ट कलेक्शन और माहौल को साफ रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। सफाई अमले को हिदायत की गई है कि मुहर्रम हराम के दौरान सफाई के आला मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। इस खुसूसी मुहिम की निगरानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अली रज़ा, सारको प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलिक हसन सरदार, प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ और तहसील मैनेजर नुमान राशिद कर रहे हैं, जो फील्ड में जारी सरगर्मियों के मुसलसल जायजा ले रहे हैं। सारको इंतजामिया के मुताबिक मजालिस और जुलूसों में शिरकत करने वाले अज़ादरान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं, जबकि सफाई टीमें 24 घंटे मुतहरिक रहते हुए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इंतजामिया का कहना है कि मुहर्रम हराम के दौरान सफाई इंतजामात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अज़ादरान कराम को साफ सुथरा और बेहतर माहौल फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। टोनोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन टोनोबागो सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सिंध में स्कूलों की बंदिश बदीन जिला के लाड़ कैंपस को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने, टोनोबागो शहर और गिरदनवाज से मंशियात के खात्मे, बदमनी की रोकथाम और सीम नालों की सफाई ना होने के खिलाफ मरकजी कॉल पर सिंध को बेहतर बनाओ के अनवान से एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला बदीन के सदर शाहनवाज सियाल, नायब सदर अली हैदर पंवर, तालुका सदर लखाडिनो इमरानी, कारू हालीपोटो, अयूब भट्टी और आलम सिंधी, केवल कोल्ही, गुलाम मुस्तफ़ा चांडियों की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने अल्लाहवाला चौक से रैली निकाली और टोनोबागो के मरकजी बदर चौक पर धरना दिया। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि सिंध खुसूसन जिला बदीन में आय समेत दीगर मंशियात के फ़रोग़ अरूज पर हैं, जबकि सरकारी स्कूल ज़बोहाली का शिकार हैं। स्कूलों में फर्नीचर की शदीद कमी है और उस्ताज़ अपनी ड्यूटियाँ अंजाम नहीं देते। उन्होंने कहा है कि जिला बदीन खुसूसन तालका टोनोबागो में सीम नालों की सफाई ना होने के बायस आने वाले बरसाती मौसम में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इलाकों की अवाम बारिशों के पानी में डूबने के खतरे से दुचार हैं।
खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में हला बाईपास पंजाब डेयरी के सामने दिन दहाड़े डकैती वारदात। मुसल्लह डाकू कारोबारी शख्सियत से 40 लाख लूट कर फरार। पतोकी मेगा रोड पर वाक़िया गवर्नमेंट एजेंसी का मालिक 80 लाख रुपए कैश लेकर हला बाईपास इंसाफ सिटी गवर्नमेंट वेयर हाउस में जमा करवाने जा रहा था कि बाईपास पंजाब डेयरी के सामने 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू ने गन पॉइंट पर एक बैग छीन लिया जिसमें 40 लाख रुपए थे। एक बैग मौजाना तौर पर बच गया। वेयर हाउस के गार्ड की फायरिंग से डाकू फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं को बैग छीन कर फरार होते देखा जा सकता है। थाना सिटी पुलिस पतोकी ने मौके पर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहरियों ने आला से मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। शहरियों और ताजरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ एम लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कंडरानी के ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इनके दफ्तर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें एसपी हेडक्वार्टर असिस्टेंट कमिश्नर सास इदारों पाक आर्मी और रेंजर्स के अफसरान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DMP PHI सैपको म्यूनसिपल महकमे के अफसरान और मुख्तलिफ मकात पर फिक्र के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि आशूरा मुहर्रम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों और शर्त पसंद नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इजलास मुनक्किद करने का मकसद मुख्तलिफ मकात फ़िक्र के रहनुमाओं के मसाइल मालूम करके इन्हें हल करना है ताकि आशूरा मुहर्रम के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत अमन और रवादारी का दर्स देता है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने दायराकार में रहते हुए मजहबी फ़राइज़ अदा करें, छोटे छोटे मसाइल को बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से हल करें और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, मुल्क दुश्मन नासिर को इंतशार फैलाने का मौका ना मिले। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम के दौरान ज़िला इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे, जबकि इसके गलत इस्तेमाल और असलाह की नुमाइश में मुकम्मल पाबंदी होगी। उन्होंने उलमा कराम से अपील की है कि वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन करें ताकि आशूरा मुहर्रम पुरअमन तरीके से गुजर सके। उन्होंने मुख्तलिफ मकात पर फ़िक्र के रहनुमाओं से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर तवज्जो देने की बजाय किसी भी नाखुशगवार वाक़े या इत्तला की सूरत में सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया से राब्ता किया जाए ताकि मसाइल को बरवक्त हल किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मातमी जुलूस और मजालिस मुकर्रम मकामात और औकात के मुताबिक मुनक्किद किए जाएँ ताकि इंतज़ामिया बेहतर अंदाज में इंतजाम कर सकें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने सबको काम को हिदायत की है कि वो डीली बिजली की तारों की मरम्मत करें और गैर रानिया लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। उन्होंने तमाम चीफ म्यूनसिपल अफसरान को भी हिदायत की है कि स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई, निकासियाब और सफाई सुथराई के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और खुले मेन होल्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के भी हिदायत की है कि आशूरा मुहर्रम के दौरान तमाम अस्पतालों में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सर्विस को अलर्ट रखा जाए। इस मौके पर एसपी हेडक्वार्टर हाफिज अब्दुल कादिर चाचा ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम उलमा कराम ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल करें ताकि ज़िला में अमन अमान बरकरार रखा जा सके। उन्होंने बताया है कि ज़िला में तकरीबन 596 मजालिस मुनक्किद होंगी और 89 के करीब मातमी जुलूस बरामद होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 3000 पुलिस अफसरान और एहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुख्तलिफ मकात पर फ़िक्र के रहनुमाओं ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। शाहतरा नाका पर कार सवारों की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग से राहगीर जख्मी। पुलिस ने नाका पर मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने फायरिंग करते फरार होने की कोशिश की। पुलिस के ताकोब पर मुलजमान मेन रोड से गाड़ी भगाकर आबादी की जानिब फरार हुए। मुलजमान गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने पर गाड़ी छोड़कर आबादी में गायब हो गए। DIG ऑपरेशन के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके दौरान जो राहगीर गोली लगने से जख्मी हुआ, इसे फौरी तौर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान की छोड़ी गई गाड़ी पुलिस तहवील में ले ली गई है और इलाके की नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सेफ सिटी कैमरों और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजमान की शिनाख्त का अमल जारी है। फरार मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इकबाल टाउन सिद्रा खान की ज़ेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO शेराकोट ने पुलिस टीम के हमरा 4 आइस फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। आइस फरोश मुलजमान को शेराकोट के मुख्तलिफ इलाका जात से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आइस मंशियात फरोख्त करते थे। मुलजमान से मजमूई तौर पर लाखों रुपये मालिक की 1 किलो से ज़ायद आइस बरामद कर ली गई। मुलजमान में काशिफ, इरफान, सलीम और शहजाद शामिल हैं। SP इकबाल टाउन की SHO शेराकोट इमरान असलम चट्ठा और पुलिस टीम को शाबाश। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई कसर ना छोड़ी जाए।
گوال منڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے واردات کی منصوبہ بندی ناکام بنا کر 2 رکنی متحرک چپٹا مار سنیچر گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزمان پہلے موٹر سائیکل چوری کرتے اور بعد میں اسی پر واردات کرتے تھے۔ ملزمان پیدل اور موٹر سائیکل پر سنیچنگ کی وارداتیں کرتے تھے۔ سب انسپکٹر نصیر احمد نے ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان راہ چلتے شہریوں کے پرس اور موبائل چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ ملزمان گلی محلوں میں پیدل جبکہ روڈ پر موٹر سائیکل اور اسلحہ کے استعمال کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکل، موبائل، نقد رقم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں عمر اور ساتھی احسن بلال شامل ہیں۔ متحرک گینگ کی گرفتاری پر SHO گوال منڈی سمیت ٹیم کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا DG خان میں اجلاس۔ صوبائی وزیر چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق، صوبائی وزیر کو چیئرمین بلال یاسین اور صوبائی وزیر سید عاشق حسین کرمانی کی شرکت۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب محمد کامران خان، ایڈیشنل IG CTD وسیم سیال، ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشل انیشیٹو نے اجلاس میں شرکت کی۔ RPO DG خان محمد اظہر اکرم اور کمشنر اشفاق احمد چودھری سیکیورٹی اقدامات اور تمام انتظامات بارے بریفنگ دی۔ پولیس کی امداد کے لیے آرمی کے 7 اور رینجرز کی 9 کمپنیاں تعینات کی جائیں گی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ تمام مقابلہ فکر محرم الحرام مذہبی عقیدہ احترام اور پرامن انداز میں گزارنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بروقت انٹیلیجنس شٹرنگ لازم بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر منوع عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس سے خطاب میں بلال یاسین کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں امن کمیٹیاں متحرک اور مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ امام مسجد صاحبان پیغام امن کو عام کرنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سید عاشق حسین کرمانی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ محرم الحرام کے جلوس مجالس کی مانیٹرنگ کے لیے سیف سٹی نیٹ ورک کا مؤثر استعمال کیا جائے۔ مجالس جلوس کے انتظامات کے لیے تعینات رضاکاروں کی تربیت لازمی ہے۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور ریلوے اسٹیشن اور اس کے گردرواہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ منصوبے کے تحت سڑکوں، فٹ پاتھوں، پارکنگ ایریاز اور دیگر شہری سہولیات کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ شدید گرمی کے باوجود ٹریفک پولیس کے جوان اپنے فرائض نہایت ذمہ داری اور جانفشانی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ اہلکار مختلف شاہراہوں اور چوراہوں پر موجود رہ کر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اور شہریوں کی سہولت کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے ٹریفک پولیس کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ سخت موسم کے باوجود اہلکار عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب مقامی دکانداروں اور تاجروں نے ترقیاتی کاموں کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہر کے بہتری اور عوامی سہولیات کے لیے قابل قدر اقدامات کر رہی ہے۔ تاہم رات 9 بجے کاروبار بند کرنے کے پابندی کے باعث تاجروں اور چھوٹے کاروبار سے وابستہ افراد کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی، بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں اور کاروباری سست روی کے باعث پہلے ہی حالات انتہائی مشکل ہیں۔ ایسے میں رات 9 بجے مارکیٹیں بند ہونے کا کاروبار مزید متاثر ہو رہا ہے۔ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں اور چھوٹے تاجروں کے لیے اپنے گھروں کے اخراجات پورے کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ تاجروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ کاروبار بند کرنے کے اوقات میں نظر ثانی کرتے کم از کم رات 11 بجے تک کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دی جائے تاکہ عوام اور تاجروں کو کچھ ریلیف مل سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں خریدار عموماً رات کے اوقات میں بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اس لیے جلد بندش سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ عوامی معاشی مسائل پر بھی خصوصی توجہ دے۔ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے ترقی کا سفر بھی جاری رہے اور تاجروں، مزدوروں اور عام شہریوں کو بھی معاشی سہولت حاصل ہو۔ شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے جلد کوئی مثبت فیصلہ کرے گی۔ ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی ہم موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عید کے دنوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن بندی ختم ہو گئی تھی لیکن اب پھر دوبارہ لگ گئی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں، دکاندار ہمارے ساتھ ہیں، خان بھائی ہیں، خدا بھائی پہلے یہ عید کے موقع پر اسمارٹ لاک ڈاؤن وفاق کی طرف سے ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ یہ لاک ڈاؤن لگا تھا۔ والے آپ
तो ये काम हो रहे हैं तरक्की का क्या हाल है साहब कितना फर्क पड़ा लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे भी वहाँ के जो हालात हैं सबको मालूम है। जो मैशियत है हमारी वो ऑलरेडी इसके अलावा हमारे कारोबार के कारोबार देखिए ना मसला तरक्की का काम हो रही है का विजन है मैंने भी 450 बनाना वो एक अलग है। मगर उसके साथ हमारा जो समाजी हालात हैं उससे ऊपर भी वो नजर आता है। और डॉक्टर भी कह रहे हैं ये चीज़ें ये मतलब क्या है चीनी घी आटा वो महंगाई की सारी चीज़ों में फिर उसका जो सब्सिडी मिल रही है वो रिटर्न मरियम माशाल्लाह का वो अच्छा है। इसके अलावा आपको कहने का मतलब है कि ये टाइम को बढ़ा देना चाहिए टाइम को बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। वो लाजमी बात है कि उससे जो आगे पहले तो पूरा दिन गर्मी रहती है वो गर्मी भी स्ट्रॉन्ग नहीं जाती। इसके अलावा अगर शाम के टाइम लोग निकलते हैं बाहर वो कारोबार के अंदर आगे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद करके जब काम का टाइम होता है हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे लेकिन आज मेहनत करते हैं काम करते हैं उनका कहना है सीएम पंजाब साहिबा से मेहरबानी है इस टाइम को बढ़ाया जाए ताकि हम अपना इज्जत आबरू से रोज़गार कमा सकें। और अच्छी बात है इरादे अच्छे हैं इनके ये फिर भी तारीफ कर रहे हैं जो सीएम पंजाब साहिबा का विजन है माशाल्लाह काम हो रहे हैं। बाकी ये रिलीफ सबसे अच्छा रिलीफ है कि रात को 1 घंटा और बढ़ जाए ताकि हम अपने बच्चों को रोजी रोटी कमा सकें। अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ आपका मेहमान आतिफ खान होगी इसमें मैं मौजूद है रेलवे स्टेशन हाजी कैंप के बाद माशाल्लाह जो सीएम पंजाब का विजन है मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तरक्याती काम हो रहे हैं और माशाल्लाह के साथ काम हो रहे हैं और ये सामने और लाइन का स्टेशन है रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हमारे ये माविन भाई भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और गर्मी आज बहुत ज़्यादा माशाल्लाह 44 टेम्परेचर है लाहौर का और ये गर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं काम कर रहे हैं अल्लाह पाक इनको काम करने की ड्यूटी का है आगे चलते हैं। इमाम बारगाह का शाना पंजतन पाक के मतवली सैयद सजाद हुसैन बुखारी, सैयद जामिन अली बुखारी और सैयद गुलाम अब्बास बुखारी ने मुहर्रम हराम के इंतजामात के सिलसिले में इंतजामी और पुलिस हुकाम से अहम मुलाकातें की है। मुलाकात में कैंट के तमाम इमाम बारगाह के मतवलियान भी मौजूद थे। वफ्द ने एसी कैंट सईदा सुंबल जावेद, CPHO LCP सैफुल्लाह गोंदर, SLCB इरफान रोगेट, हसन जान, SWCP आसिफ शाह, नोकियाट गिल, SSP कैंट और STPO वापटा कैंट से मुलाकात की। इस मौके पर मुहर्रम हराम के दौरान मजालिस जुलूसों और ज़ायरीन को दरपेश मसाइल समेत सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बिजली की फराहमी और दीगर इंतजामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रम हराम के दौरान अज़ादारों और बेहतरीन सहूलियात और पुरअमन माहौल की फराहमी हमारी अवली तरजीह है। मुलाकात में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और मुहर्रम हराम के अयाम में फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने के अज़म का इज़हार किया गया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM नशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो के गांव जलाल चाचर के मकीन का सौतेले भाई के खिलाफ एहतजाज, ज़मीन से कब्जा खत्म करवाने का मुतालबा। मीरपुर मथैलो के गांव जलाल चाचर के मकीन गुलाम कादिर सोमरू ने सिटी प्रेस क्लब मीरपुर मथैलो बेचकर सौतेले भाई पीर बख्श सोमरू के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि सौतेले भाई ने 3 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। कई मरतबा फैसला रखा है लेकिन वो फैसला करने की बजाय हर आए रोज़ हमारे घर पर धावा बोलकर संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ दे रहा है। जो जुल्म है उन्होंने बाला हुकाम से मुतालबा करते हुए अपील की है कि इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शेरगढ़ तनवीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुजा चौक के अताई डॉक्टर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करने लगे। मलिक राजा सावल की रिपोर्ट के मुताबिक हुजा चौक के तनवीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जारी डॉक्टर इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। जुनेद नामी वालिदैन का कहना है कि मेरा 2 साल का बच्चा था,
डॉक्टरों को चेक करवाया। डॉक्टरों की लापरवाही, गफलत और अनक्वालिफाइड डॉक्टरों की गलत इंजेक्शन और मेडिसिन लगाने से बच्चे को रिएक्शन हो गया है और बच्चे की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। वालिदैन ने फौरी बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर दीपालपुर एमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवा दिया। वालिदैन का अताई डॉक्टरों के खिलाफ एहतजाज और इंसाफ की अपील। लोगों का कहना है कि अगर हेल्थ केयर कमीशन बर वक्त तनवीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की अताइयों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे तो कीमती जिंदगियां ज़ाया होने से बच सकती हैं। वालिदैन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर और हेल्थ केयर कमीशन से अताई डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि इंसानी जिंदगियां बच सकें। खबर शामिल कहते हैं भावनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार मदमून और DPO मोहम्मद इमरान का मुहर्रम इंतजामात के हवाले से शहर का दौरा, इमाम बारगाहों और जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी सहूलियात का तफसीली जायज़ा। मुहर्रम हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक, किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमन अमान के क़याम के लिए तमाम महकमे बाहमी राब्ता मजबूत बनाएं। DPO मुहर्रम हराम के इंतजामात मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी। भावनगर में मुहर्रम के पुरअमन इनेकात के लिए इंतजामिया और पुलिस सरगर्म अमल हैं। उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर-ए-सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान का इजलास। DPO डॉक्टर असद एजाज मलही, आर्मी अफसरान, ज़िले इंतजामिया और दीगर सूबाई वफाकी महकमों के अफसरान की भी शिरकत। इजलास को नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, स्मगलिंग, गैर कानूनी पेट्रोल पम्प्स और LPG शॉप्स, बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन वाले तफसीली ब्रीफिंग, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन, मदारिस की रजिस्ट्रेशन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत के इजाला बारे भी आगाह किया गया। डेप्यूटेशन के कानून की बालादस्ती के लिए तमाम अदारों को कोऑर्डिनेशन के फ़रोग़ के भी अहकामात। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, स्मगलिंग और गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ की सख्त कार्रवाइयाँ नागज़ीर हैं। गैर कानूनी पेट्रोल पम्प्स और LPG शॉप्स के कारोबार को रेगुलेट किया जाना अज़हद ज़रूरी है। मुहर्रम हराम के सिलसिले में अमन के लिए ज़ाब्ता इख़लाक़ पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। इलाहाबाद मुहर्रम हराम के मुक़द्दस अयाम के पेश नज़र अज़ादारान को साफ़ सुथरा और बेहतर माहौल फराहम करने के लिए ज़िला कौंसल रहीम या खान की जानिब से इलाहाबाद और गिरदनवाह में इमाम बारगाहों, मजालिस, जुलूसों के रूट्स और एतराफ़ के इलाकों में ख़ुसूसी सीवरेज सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तफ़सीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रहीम या खान के विज़न के मुताबिक चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल रहीम या खान नसरुल्लाह मलिक और XCN राना यासिर की हिदायत पर, जबकि SDO ज़िला कौंसल अली सरवर की निगरानी में ज़िला कौंसल लियाकतपुर की टीम ने जदीद वेचिंग मशीन और डिसल्टिंग मशीन के जरिए तहसील भर में सीवरेज लाइनों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। सफाई मुहिम के दौरान इमाम बारगाहों के तरफ जुलूस, मजालिस के रूट्स और दीगर हसास मकामात पर निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि मुहर्रम हराम के दौरान अज़ादारान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मुतल्लिका अमला सीवरेज लाइनों की सफाई, बंद गटरों की बहाली और सफाई सुथराई के दीगर इंतजामात को यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। ज़िला कौंसल हुकाम का कहना है कि मुहर्रम हराम के दौरान अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और साफ़ सुथरे माहौल को बरकरार रखना अवलीन तरजीह है, जबकि सफाई मुहिम को मुसर अंदाज में जारी रखा जाएगा ताकि तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जा सकें। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब आर्ट्स कौंसिल साहिवाल डिवीज़न साहिवाल के ज़रिए तमाम मुमताज़ मुसव्वर खितात और नक्शनगार अब्दुल मतीन के तवील फ़नी खदमात के इतराफ़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट पंजाब प्रिजन ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल मलिक शौकत फ़ैरोज़ अवान थे, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल डॉक्टर रियाज हमदानी ने सर अंजाम दिए। तकरीब में साहिवाल और गिरदनवाह से ताल्लुक़ रखने वाले अदब, सकाफ़त और फ़नून लतीफ़ा से जुड़े नामवर कलमकारों, दानिशरों और फ़नकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट मलिक शौकत फ़ैरोज़ अवान ने अब्दुल मतीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अब्दुल मतीन जैसे तख्लीक़कार माशरे का हकीकी सरमाया और असासा हैं। इनकी पेंटिंग्स और खिताती के नमूने हमारी सकाफ़ती शनाख्त की अक्कासी करते हैं, बिलखसूस हड़प्पा की कदीम तहजीब के हवाले से जिस महारत से इन्हें हड़प्पाई तहजीब को ज़िंदा किया है वो इनके गहरे तारीखी शौर और बेमिसाल हुनर का मुँह बोलता सबूत हैं। आर्ट्स कौंसिल की जानिब से अपने जीते जी माया नाज फ़नकारों की यूँ पज़िराई का सिलसिला एक काबिल तकलीद रवायत है। इस मौके पर डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल डॉक्टर रियाज हमदानी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि आर्ट्स कौंसिल के क़याम से अब तक अब्दुल मतीन का इसके इदारे से रिश्ता जिस्म और रूह का रहा है।
انہوں نے نہ صرف اپنے فن کو نمائشوں اور ورکشاپ کے ذریعے اگلی نسلوں میں منتقل کیا بلکہ مختلف مقابلوں میں بطور جج اور میلوں میں اپنی بے لوث خدمات دے کر اس کونسل کو رونق بخشی۔ آج انہیں یہ ایوارڈ دینا دراصل فن کی سچی ریاست کا اعتراف اور احترام کرنا ہے۔ آرٹس کونسل گزشتہ 6-7 سالوں سے ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور فنکاروں کی پذیرائی کی اس خوبصورت روایت کو کامیابی سے چلا رہے ہیں اور ان کی خدمات کے اعتراف کا یہ سلسلہ آئندہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رکھے گی، کیونکہ زندہ قومیں اپنے فنکاروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ تقریب کے دوران ساہیوال کے نامور ادیبوں، شاعراء، دانشوروں، آرٹسٹوں اور سینئر صحافیوں نے بھی عبدالمتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کی تائید کی ہے کہ عبدالمتین بلا شبہ اس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے حقدار تھے اور ساہیوال آرٹس کونسل کا اپنے اس عظیم فنکار کے فن کا اعتراف کرنے والا یہ عمل یقیناً قابل ستائش اور لائق تحسین ہے۔ اس طرح کی پذیرائی سے دوسرے فنکاروں کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ خاص کے رہائشی سلمان لغاری ولد غلام شبیر اچاری اور شگفتہ لغاری ولد نیک محمد لغاری نے کراچی سٹی کورٹ میں پسند کی شادی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق میرپور خاص کے رہائشی سلمان لغاری ولد غلام شبیر لغاری کا کہنا تھا کہ شگفتہ لغاری ولد نیک محمد لغاری ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے شگفتہ کے گھر والوں کو بہت بار رشتے کے لیے بولا پر اسے گھر والے راضی نہیں ہو رہے تھے، تو مجبوری میں ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ جبکہ شگفتہ لغاری ولد نیک محمد لغاری کا کہنا تھا کہ میں بالغ ہوں اور عاقل ہوں، میری عمر 19 سال ہے، میں نے اپنی رضا اور خوشی سے شادی کی ہے، سلمان کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر والے میری مرضی کے بغیر کسی اور سے شادی کروانا چاہتے تھے، اس وجہ سے میں سلمان سے سٹی کورٹ کراچی میں آ کر نکاح کر لیا ہے۔ نکاح کے بعد مجھے اپنے بھائی شہزاد اور اس کے دوست گلزار ان سے خطرہ ہے جان کا۔ میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ الہ آباد محرم الحرام کی پرامن انعقاد اور فل پروف سیکیورٹی انتظامات کے سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور محمد غلام مرتضیٰ، ڈی ایس پی لیاقت پور فیاض احمد خان، ایس ایچ او سٹی لیاقت پور اسامہ الطاف، چوکی انچارج الہ آباد محمد ارشد، سیکیورٹی برانچ کے افسران، اہل تشیع، عہدیداران اور ممبر امن کمیٹی، سابق صدر پریس کلب الہ آباد سید ارسلان بخاری نے الہ آباد میں مجالس جلوسوں کے روٹ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر بین المسالک ہم آہنگی، بھائی چارے، امن و امان کے قیام اور عزاداران کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ پکڑ کر کلیکشن سینٹر سیل کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے غیر معیاری اور ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والے کلیکشن سینٹر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ مامو کانجن کے نواحی گاؤں پر 555 گاف پے میں فوڈ اتھارٹی کا ڈکھڑ ملک کلیکشن سینٹر چھاپا، جہاں پر 800 لیٹر غیر معیاری ملاوٹی دودھ پکڑ لیا۔ ملاوٹی دودھ طلب کر دیا گیا۔ فوڈ سیفٹی آفیسر محمد طلحہ نے ملاوٹی دودھ کے نمونہ پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد لیبارٹری کو بھجوا دیے۔ دودھ جعلی ثابت ہونے پر ملک کلیکشن سینٹر کے مالک کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہماری تحصیل رپورٹر آن نیوز کے محمد اقبال سے ٹو کماریہ۔ اسسٹنٹ کمشنر رم شہزادی نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے عملے کی حاضری، سائلین کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور ریکارڈ کی دیکھ بھال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں سے براہ راست ملاقات کر کے انہیں درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ عوامی خدمات کی فراہمی میں شفافیت، میرٹ اور بروقت کارروائی کو مزید بنایا جائے۔ مزید برآں سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور بہتر سروس فراہم کرنے کی تاکید کی۔ حیدرآباد ایس ایس پی حیدرآباد شاہ زیب چاچا نے محرم الحرام سے قبل قدم گاہ مولا امامیہ ٹرسٹ لطیف آباد اور جلوسوں کے اہم راستوں کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پاک فوج، رینجر، سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران دادن شاہ، سرفراز چری، تلک چری سمیت مختلف سیاس اور اہم راستوں کا معائنہ کیا گیا، جبکہ ایس ایس پی شاہ زیب چاچر نے قدم گاہ مولا اور امامیہ ٹرسٹ لطیف آباد پہنچ کر انتظامیہ سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ملاقات کے دوران ایس ایس پی شاہ زیب چاچر نے انتظامیہ سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو ان کے حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ ایس ایس پی شاہ زیب چاچر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران جلوسوں اور مجالس کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرامن اور محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔